हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम आगे चलते हैं दोस्तों और प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। दिया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। असली संस्थापक पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। तो जैन धर्म का असली संस्थापक कौन था, किसे माना जाता है जैन धर्म का असली संस्थापक। जी, जैन धर्म का जो असली संस्थापक था वो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, कपिलवस्तु में, कुंडग्राम में, पावापुरी में, मगध में। कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों महावीर जो स्वामी जी का जन्म था वह कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। कुंडग्राम ये वैशाली के निकट पड़ता है। कहाँ पर, वैशाली के निकट। ठीक है दोस्तों, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट जो वत्स महाजनपद के में पड़ता था। जो 14 महाजनपद थे उसमें वत्स महाजनपद पड़ता था, उसमें पड़ता था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जी, आपके सामने चार ऑप्शन है। जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ज्ञात्रिक दिया हुआ, कहीं कहीं जात्रिक भी दिया होता है, जात्रिक। ठीक है, ऐसे दिया होता है जात्रिक। ठीक है ना, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। जो महावीर स्वामी जी का क्षत्रिय गोत्र था वह था ज्ञात्रिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर की माता का क्या नाम था। महावीर की माता का नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है, त्रिशला, देवी नंदी, यशोधा, अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों। तो उनकी माता का क्या नाम था। उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है। और उनकी पत्नी का जो नाम था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधा। ठीक है दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और उनकी जो पुत्री का नाम था, उनकी पुत्री का नाम था, यह था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है। एक बात और, जो महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा है, तो महावीर माता का नाम था त्रिशला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर का मूल नाम, मतलब वो जब घर पर रहते थे बचपन में, उनका मूल नाम क्या था। ठीक है, कभी कभी बचपन का नाम ही पूछ सकता है, तो वही था। तो वही नाम था वर्धमान। ठीक है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये किसने कहा था। गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। जियो और जीने दो किसने कहा था। आपके सामने चारों ऑप्शन है। जी, महावीर स्वामी जी ने कहा था, जियो और जीने दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। जी, निर्वाण, जिन, रत्न, कैवल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए। जी, किसको, जी किसके शासनकाल में उपदेश दिए। बिम्बिसार के, अजातशत्रु के, उदयन के, कालाशोक के। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जी, बिम्बिसार के शासनकाल में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपवर्ग, 14 पूर्व। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व, ये ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में पूछा था कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है उपांग, त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपके सामने ऑप्शन है प्रभास, योसूद, जामली, विपिन। जी, जामली। यह इनका दामाद था, दामाद। ठीक है। इनका प्रथम शिष्य बना जो अनुजा प्रियदर्शनी का पति था। ठीक है ना दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शनी का पति था। श्यामवाद किसका सिद्धांत है? वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का? तो किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का सिद्धांत है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? वह किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बता दें आपको कि वह जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए, जैन धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर संप्रदाय में बढ़ गया था। ठीक है ना। जो दिगंबर संप्रदाय था वो भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय था, वो भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय। और जो श्वेतांबर संप्रदाय था वो स्थूल बाहु। ठीक है ना। वो स्थूल बाहु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्वेतांबर, स्थूल बाहु। ठीक है। तो जैन धर्म का जो जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो स्थूल बाहु थे। ठीक है दोस्तों, तो स्थूल बाहु थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है पावापुरी में, पल्लवी में, पाटलिपुत्र में, आबू में। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? आपके सामने ऑप्शन है प्राकृतिक व अर्धमागधी पाली भाषा, वो पूर्वमागधी संस्कृत व ब्राह्मी लिपि, संस्कृत और देवनागरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक और अर्धमागधी। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। एक बात और, इसमें 5 अणुव्रत दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 5 अणुव्रत। ठीक है ना, 5 अणुव्रत दिए गए थे। और जो गृहस्थी में रहते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उन्हें 5 अणुव्रत दिए गए थे। और जो भिक्षुक थे उनको 5 महाव्रत दिए गए थे। ठीक है ना, 5 महाव्रत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वज्रस्वामी, सुधर्मन, मल्लीनाथ, गौसाल। तो सुधर्मन। ठीक है दोस्तों, कौन था? सुधर्मन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन ग्रंथ कल्पशत्रु की रचना किसने की थी? तो जो कल्पशत्रु था उसके रचनाकार थे भद्रबाहु। ठीक है ना, भद्रबाहु। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ा गया? आपके सामने ऑप्शन है अहिंसा,
सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन है त्रिशला, खेमा, चंदना, सुजाता। तो कौन थी? सुजाता, सॉरी चंदना थी। ठीक है, चंदना थी। जो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वह चंदना थी। ठीक है दोस्तों ना, चंदना थी। आपको बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।